पहाड़ी गाँव की खामोश घड़ी सा बरपूश पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गाँव आबाद था, जहाँ जिंदगी हंसता हंसता चलती थी। सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को सिनरा कर देती और फिर रोशनी धीरे धीरे घरों की छतों पर करती। गलियों में पिक्चर खेलते बुजुर्ग दरख्तों पे नीचे बर्द बातें करते और दूर कनी बहते चश्मे की आवाज हर पल फजा में गूंजती रहती। इस गाँव के एक पुरानी गली में लकड़ी की एक छोटी सी दुकानें थी। इस निकाले एक बोरी खातून रहती थी, जिन्हें सब माज़बीदा कहते थे। वो पुरानी घड़ियों की मरम्मत करती थी के दुकानें दीवारों पे मरकज़ के घड़ियां लटके हुए थी। कोई आहिस्ता चल रही थी, कोई तेज कोई घंटी बजाती और कोई खामोशी से वक्त को नापती रहती। एक दिन में इस दुकान में दरवाजा खुलते ही पुरानी लकड़ी और तेल की हल्की खुशबू महसूस हुई। हर तरफ टुक टुक की आवाजें थी, मगर अजीब बात ये थी कि इन आवाजों में भी एक सुकून था। मैंने सलाम मज़बीदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देख कर सी की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया। वो एक पुरानी जेब खरी को नहायत एहतियात से खुल रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, आप इतनी पुरानी घड़ियों को क्यों संभालती हैं? इन्होंने आहिस्ता से कहा, जो वक्त की कदर करता है वो यादों की भी कदर करता है। ये बात मेरे दिल में उतर गई। इस गुरानी कि छोटा लड़का दुकारवा, इसके हाथ में अपने मरहूम दादा की घड़ी थी, जो बरसों से बंद पड़ी थी। वो बोला, क्या ये फिर चल सकती है? मज़बीदा ने घड़ी को गौर से देखा, चंद पीछे दरस्त किए और नरमी से चाबी दी। चंद लम्हों बाद घड़ी दोबारा टुक टुक करने लगी। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने पूछा, आपने ऐसे कोई कीमत क्यों नहीं ली? वो मुस्कुरा कर बोले कि
कुछ चीजें पैसों से नहीं दुआओं से मिलती हैं। दोपहर गुजर गई, खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और घड़ियों के शीशों पर चमक रही थी। अम्मा ज़बीदा ने एक मर्द घड़ी को दीवार पर लिटाने के बजाय आहिस्ता से संदूक में रख दिया। मैंने पूछा, इसे क्यों छुपा दिया? वो बोले, हर चीज को देख करना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को एहतराम से संभाल लेना भी काफी होता है। शाम होने लगी, गाँव पर हल्की धुंध तरने लगी। अम्मा ज़बीदा ने दुकान के बाहर एक छोटा सा लालटेन रोशन किया। मैंने पूछा, ये लालटीन क्यों? वो मुस्कुरा कर बोले, शायद कोई तीर से आने वाला अपना खोया हवावत ढूंढने आ जाए। रात हंसता हंसता गहरी हो गई। दुकान की तमाम गरियां अपनी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैंने आखिरी सवाल किया, आपने जिंदगी से सबसे कीमत सबक क्या सीखा? उन्होंने पुरानी घड़ी तू हाथ में लीते हुआ कनो। आखिरी वापस दे दिया, कम कर मोहब्बत से इंतजार हवा बुत हमेशा बन दी सिंगा दी तारे। फिर हुआ हिस्सा से बोले, नो कहते भूल जाके हम उधर वो लम्हे कभी नहीं भूल के जन्मे किसी के उन्हें हम महसूस कराए। मैं तेल कच खामोश बैठा उनकी बातें सुनता।